ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि नेटवर्क अगर आपका है तो वो जगेगा, और नहीं जगेगा तो हम लोग उसको जगाएंगे। और अगर 1 लाख का नेटवर्क है और उसमें से 20-25 हजार भी हम जगा ले गए तो हमारा नेटवर्क फिर से 2.5 लाख का हो जाएगा, फिर से 5 लाख का हो जाएगा। ये पूरा मेरे पास पूरा प्लान तैयार है ऑलरेडी, लेकिन करें क्या? कुछ कर नहीं सकते, कहीं हम जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कहीं पे हम विजिट नहीं कर सकते, हम लोगों को जुटा नहीं सकते, एक जगह हम क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते। ये ऐसा ये ऐसा पेंडेमिक ने हमें कैप्चर कर रखा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इस चीज से लेके हतोत्साहित हो जा रहे हैं कि सर क्या होगा, क्या? अरे कुछ नहीं होगा, होगा क्या? फिर से बिजनेस बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। कंपनी तो नहीं भागी ना, कंपनी तो स्टेबल है ना। कोई किसी का 1 रुपया का बेईमानी तो कंपनी नहीं किया ना। कंपनी ने जो जो कंपनी के पास थोड़ा मोड़ा जहां से भी कुछ कर कुरा के, जैसे अभी कुछ लोग, कुछ हमारे लीडर बंधु हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर वो जो एक जो हमारे पास जो 10,200 रुपया जो वो आया था सैलरी टाइप का, कुछ हम बिजनेस बढ़ाने के लिए जो दे रहे थे, उसमें उसमें उसका क्या होगा? तो पिछले पिछले महीने ही जो सेमिनार हुआ था उसी में ये जो हमारी मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग, उसी में ये बात क्लियर क्लियर लोगों को बताई गई थी कि ये ड्रॉ को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और ये सब सारे सिस्टम को रोक रहे हैं, और हम सिल्वर कोऑर्डिनेटर को हम तैयार कर रहे हैं। हम सिल्वर कोऑर्डिनेटर 12-12 पेयर पे हम सिल्वर कोऑर्डिनेटर को आज से लागू कर रहे हैं, और आज के बाद वो पुराने जो हमारे प्रमोशनल स्कीम्स थे उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और उसमें जो हमारा ये लक्की ड्रॉ है, लक्की ड्रॉ हमारा रहेगा, इसको हम बंद नहीं कर रहे, ये रहेगा। लेकिन ये 1,000 लोग जब हो जाएंगे इसमें, तो 1,000 लोगों पे ये लक्की ड्रॉ होगा, और बाकी के उन जो सीएससी लोगों को दिया जाता था उसको रोक के, और नीचे कई लीडरों ने कहा कि सर बिठा के पैसे देने से क्या होगा, तो क्यों ना हम उनको पैसे दो जो नीचे वर्क कर रहे हैं। तो नीचे वर्क करने वालों को 51-5100 रुपए इस महीना गया है। अब आप चाहें तो अपनी टीम में चेक कर सकते हैं। यानी कंपनी जो कहती है, कंपनी जो बोलती है, उसको इसका कंपनी का ये आशय होता है, इसका ये प्रतिज्ञा होता है कि वो सारे काम करे जो इसने बोला है। तो साथियों, ये हमारा प्लान है, ये हमारा आने वाले समय में, फ्यूचर में हम कैसे इसको बिल्डअप करेंगे, उसकी पूरी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है। अब रही बात कि कुछ लोगों ने हमसे ये भी सवाल पूछा था कि सर जो हमारा लोकल वीजीएफ लोकल मार्ट होगा उसमें कैसे क्या सिस्टम चलेगा, कैसे क्या होगा? तो उसमें बड़ा बड़ा सिंपल सा मैं आपको कुछ उसके हिंट्स बता रहा हूं। हालांकि जब जब हमारा सॉफ्टवेयर और जब हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो मैं खुद उसका एक प्रेजेंटेशन दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा वो सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंट्स देता हूं, आप उसको समझें। हम जब नेटवर्क अपना बनाने जाएंगे या बना रहे हैं, या जब हम जब प्रोडक्ट में हम लेके आएंगे, जब हम प्रोडक्ट के टर्नओवर को काउंट करना शुरू करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट बेस किसी भी कंपनी में जहां पर हम नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं, वहां पर 4 तरीके के लोग काम करते हैं, 4 तरीके के लोग। अब वो 4 तरीके के लोग कौन कौन होते हैं इसको समझने की जरूरत है, और हम उन 4 तरीके के लोगों को ही बेस बना के हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं उन 4 तरीकों के लोगों के लिए। तो 4 तरीके में सबसे पहला वो होता है जो केवल यूजर होता है, केवल यूजर, केवल यूज करेगा, उसको बाकी कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, कंपनी क्या प्लान दे रही है, क्या कह रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको इससे मतलब नहीं है। वो है केवल सिंपल यूजर, जो कि जो कि प्रोडक्ट को केवल यूज करता है। तो एक तो हमारा होगा उस पूरे सिस्टम में यूजर। यूजर यानी कुछ नहीं किया, केवल प्रोडक्ट यूज किया, तो भी वीजीएफ क्लब, वीजीएफ लोकल मार्ट उसको यूज करने का भी प्रॉफिट देगी, और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देगी, जो कि भारत में चलने वाली कोई भी कंपनी उसको अपने प्रोडक्ट को यूज करने पर भी नहीं देती, अपने खुद के प्रोडक्ट को यूज करने पर भी नहीं देती, जो हम लोग उसको जो वो प्रोडक्ट यूज करता आ रहा है। अब हम बिना उसको आदत को चेंज किए
जो वो प्रोडक्ट, वो चाहे निरमा वॉशिंग पाउडर यूज कर रहा हो, या ब्रिटानिया बिस्किट यूज कर रहा है, या पार्ले जी बिस्किट, या कोलगेट का पेस्ट, वो जो भी यूज कर रहा है, जहां से भी यूज कर रहा है, बिना उसके हैबिट्स को चेंज किए, केवल उसके यूज पे हम जो उसको प्रॉफिट देने वाले हैं, हम जो उसको पैसा देने, हम जो उसको फायदा देने वाले हैं, वो कोई भी कॉर्पोरेट नहीं देता। यानी एक हम यूजर का भी ख्याल रखेंगे, जो केवल यूज करेगा उसका भी हम ख्याल रखेंगे, लोकल मार्ट ख्याल रखेगी। दूसरा, हम उनका भी ख्याल रखेंगे जो यूजर बने और उन्होंने दो तीन लोगों का, या 30 दिन के अंदर 3 लोगों का, उन्होंने 30 लोगों के अंदर 3 नए ग्राहकों को उन्होंने जोड़ दिया। हम उनका भी ख्याल रखेंगे, और उनका इतना बढ़िया ख्याल रखेंगे कि वो आने वाले समय में उसी ख्याल रखने की वजह से वो आने वाले समय में अपना क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे। यानी ये थोड़ा स्मॉल वर्कर भी रहेंगे तो ये फास्ट वर्कर बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं फास्ट वर्कर, यानी जो नेटवर्क बनाते हैं, यानी 12 पेयर 12 पेयर, 20 पेयर 20 पेयर, 50 पेयर 50 पेयर, यानी जो पेयर बनाते हैं। हम उनका, ये तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो लीडर होते हैं, जो पेयर बनाते हैं, जो स्मॉल लीडर होते हैं, फिर धीरे 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 अपने आप में इंप्रूवमेंट करके, और हम उनको ट्रेनिंग देके, उनको एजुकेशन देके उनको लीडर बना देते हैं। ये तीसरी कैटेगरी होती है। और चौथी कैटेगरी वो होती है जो टॉप मोस्ट के लीडर्स होते हैं, जो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो पूरे सिस्टम का ख्याल रख रहे होते हैं। वो जो टॉप मोस्ट के लीडर होते हैं, उनका वो चौथे लोग होते हैं, यानी वो क्रिएटर होते हैं, वो लीडर बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। हम उनका भी ख्याल रखेंगे। यानी हम 4 तरीके से, हमारा प्लान जो वीजीएफ क्लब, वीजीएफ लोकल मार्ट का जो प्लान होगा, वो 4 तरीके से काम करेगा। पहला, यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली होगा, यानी यूजर जो यूज करेगा उसको भी फायदा होगा, जो 30 दिन के अंदर 3 कर देगा उसको भी फायदा होगा, प्लस जो पेयर्स पे और जो पेयर्स बनाएंगे उनको भी फायदा होगा, यानी स्मॉल नेटवर्क बनाएंगे उनको भी फायदा होगा। और जो लीडर्स, जो सीएमसी होंगे, जो सीएससी होंगे, और जो टॉप मोस्ट के लीडर्स होंगे, जो सेमिनार और ट्रेनिंग लेने वाले लीडर्स होंगे, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। इस ढंग से पूरी पूरी एक प्लानिंग करी जा रही है। हम बैठे नहीं है, और हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी। अब कुछ लोग घबरा रहे हैं, तो घबराने से साहब कुछ नहीं होगा। हमें सोचना होगा उनकी तरह, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। जैसे हमारे एक बंधु से बात हुई, उन्होंने कहा सर, जब तक हमारे वीजीएफ से पैसे नहीं आ रहे हैं, जब तक हमारे वीजीएफ से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तब तक मैं दूसरी कंपनी में थोड़ा काम कर लेता हूं, और वहां से जो है 100 रुपया 20 रुपया 30 रुपया रोज वहां से आ जाता है। अरे भाई, क्या आप 20 रुपया और 30 रुपए के लिए अपने पूरे फेस वैल्यू को खराब कर रहे हैं? आप जरा सोचिए कि आज 20 रुपए 30 रुपए के चक्कर में, या आप जानते हैं कि ये प्लान गेम प्लान है, वो गेम प्लान है। आप जानते हुए कि ये गेम प्लान है, और उस गेम प्लान में जाके और अपना फेस आप गेमर वाला बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको भी लोग, जिस मुसीबत से आपने कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करके वीजीएफ ने आपके चरित्र को ठीक किया कि नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, और ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये एक लीगल, एक इथिकल बिजनेस है। आप एक इथिकल बिजनेस को छोड़ के क्या आप अपना चेहरा फिर से गेमर वाला बनाना चाहते हैं? कुछ लोग एग्री हैं कि हाँ साहब, हमको तो गेम ही पसंद है। तो कोई बात नहीं, आपको गेम पसंद है, आप गेम करिए, कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों ने हमसे कहा कि सर, हमें तो गेम ही पसंद है, हमको तो इतना मेहनत करना नहीं है। तो मैं आपको एक चीज साफ सुथरा शब्दों में बता देता हूँ, ये जो बिजनेस है ना, ये मेहनत करने वालों का बिजनेस है, और लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा, हमें इसको बिल्डअप करना होगा। ये बिजनेस अभी बहुत तगड़ा बिल्ड हो चुका होता अगर कोरोना नहीं आया होता तो, लेकिन दुर्भाग्य था कि कोरोना आ गया। और कोरोना ने आके ना केवल हमें, आप कुछ लोग अब इसको भी नेगेटिव सोच रहे होंगे, कोरोना आके नुकसान कर गया, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूं कि जो भी कोरोना में छंटने वाले लोग थे, जो भागने वाले लोग थे, वो भाग गए। जो भी टूटने वाले लोग थे, वो टूट गए। जो भी मजबूर लोग थे, जो भी, वो खत्म हो गए, वो चले गए सिस्टम को छोड़ के। अब जो बच गए, वो सब के सब लोग मजबूत और एक सशक्त व्यक्तित्व के लीडर हैं। सशक्त व्यक्तित्व के लीडर जिसको कहते हैं, सशक्त व्यक्तित्व, इसका मतलब होता है कि एक डायनामिक पर्सनालिटी,
अब चाहे, अब इससे बड़ा मुसीबत तो कुछ नहीं हो सकता ना, इससे बड़ा मुसीबत और क्या हो सकता है। इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी अगर जो लीडर आज वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल में टिके हुए हैं, उनका विजन क्लियर हो चुका है, वो आने वाले समय में, और मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, लोग अभी सोच रहे होंगे कि 13 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, मैं आपसे कह रहा हूं कि 15-20 करोड़ रुपया कमाना वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं प्लानिंग नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, लेकिन सिचुएशन नहीं है कि हम उस तरह का प्लानिंग करें, सिचुएशन नहीं है। हम चाहे कुछ भी, आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो आपने खुद देखा है इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने कहा सर ये स्कीम चालू कर दो, लक्की ड्रॉ चालू कर दो, लक्की ड्रॉ चालू हो गया। सर ये स्कीम चालू कर दो, आप ये कर दो, आप कुछ फैमिली सिक्योरिटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलानी दे दो, चिलानी दे दो, ढिमकानी दे दो। सब दिया ना कंपनी ने, आप लोगों ने जो जो कहा सब कंपनी ने किया। बताइए बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा? बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा, सवाल है आपसे। सब सारे, आपने आपने जो जो कहा, जो जो हम आप लोगों को उचित लगा, आप कहते गए, हम करते गए, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ा ना। इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैं जानता था कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं आपकी बात को ना बोल देता कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा यार, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, तो आप कहते कि ये तो राजीव जायसवाल तो एरोगेट हो गया, एरोगेंस आ गया, इनमें हम बात ही नहीं मान रहे। अरे भैया, आप जब बिजनेस, आप, मैं गारंटी लेता हूं कि जितना आप बिजनेस जब से कर रहे हैं ना, जब से आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, उससे पहले से मैं हूं। मैं 1999 का प्रोडक्ट हूं नेटवर्क इंडस्ट्री का, यानी कुल मिला के लगभग लगभग 20-21 साल का तजुर्बा है। नेटवर्क कैसे चलता है, कब रुकता है, कब भागता है, कब आता है, कब ग्रो होता है, कब डाउन होता है, कब इसमें करेक्शन आता है, कब इसमें डाउनफॉल आता है, कब इसका पिकअप आता है, कब इसमें से लीडर भागते हैं, ये एक एक चीज जैसे शरबत लोग पी जाते हैं ना, ऐसे नेटवर्क को मैंने घोल के पिया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों पर मुझे तरस इसलिए आती है और हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो मुझे कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, वो मुझे समझाना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कितने साल से कर रहे हो, तो 7 साल, 8 साल, 10 साल। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो बंदा बैठा है वो 21 साल से इसी धंधे को कर रहा है, और ये इसके खून में है, और ये मेरा, मैं मरते दम तक मैं यही काम करूंगा। मैं नेटवर्क बनाना ही मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य है, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता। फिर भी लोग फिर भी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो नादान आदमी है, ये तो ये मिस्टेक कर रहा है, वो मिस्टेक कर, कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा साहब। आप जो कह रहे हो वो मैं कर दे रहा हूं, ताकि आपको बुरा ना लगे कि ये एरोगेंट हो गए हैं, ये बात नहीं मानते। आपको संभालने के लिए, आपका मन रखने के लिए मैं ये सब कर देता हूं। वरना अगर मेरा चले तो मैं ये कुछ ना करूं, और मैं कुछ ना करता। अगर कोरोना में आपको केवल रोकना नहीं होता, आपको मुझे इस बिजनेस में दो चार महीने जब तक ये पेंडेमिक है तब तक रोकना नहीं होता, तो ये मैं कुछ नहीं करता। मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, कुछ नहीं करता। और फिर भी बिजनेस पहले से 4 गुना, 8 गुना, 20 गुना रफ्तार में चलता, और चलेगा आने वाले समय में। बस ये कोरोना खत्म होने दीजिए, मुझे पता है ना कैसे चलेगा बिजनेस यार। लेकिन आप लोग कहते सर ये स्कीम लगा दो, सर फैमिली सिक्योरिटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलानी दे दो, चिलानी दे दो, कुछ कर दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेटवर्क को चलाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। जब तक उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगी टीमें, लीडरों की टीमें जब तक उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगी, तब तक नेटवर्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे आप हीरा लेके निकल जाओ बेचने, ये चीज समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि जहां भी लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम आ गया, यानी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने वाला सिस्टम आ गया, कहीं भी, किसी भी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कहीं भी लोगों को अपने साथ जोड़ने वाला सिस्टम कहीं भी आया, तो उस पर केवल और केवल इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सिद्धांत काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, नेटवर्क बनाने का केवल और केवल एक ही सिद्धांत काम करता है। और उस सिद्धांत को जब तक आप, हम या हमारे लीडर, हम लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक
नहीं चलेगा, नहीं बनेगा नेटवर्क। हवा में बना लें, हवा में कुछ स्कीम आया, एकदम पुआल की आग की तरफ बन गया और फिर डाउन हो गया, वो अलग बात है। स्टेबल नेटवर्क के लिए आपको नेटवर्क के सिद्धांत को फॉलो करना होगा, और नेटवर्क का सिद्धांत स्कीमों से नहीं चलता। नेटवर्क का सिद्धांत एक अलग मैटर है। हम लोगों ने अभी शुरू किया ही था, मार्च में, तब तक हम लोग आके इधर पलट गए, इस स्थिति में फंस गए। इसलिए हम लोग नेटवर्क को बिल्डअप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो मार्च से पहले जो किया गया था उसका इंपैक्ट 2-3 महीने तक रहा, और थोड़ा सा लोग चूंकि 3 महीने तो घर से निकले ही नहीं, तो घर में बैठ के क्या करोगे, तो यही कर लिया लोगों ने। एक्चुअली में ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि घर से नहीं निकलने के बावजूद आपका बिजनेस इसलिए चल गया क्योंकि आपका टोटली बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आपका इतना हाईटेक सिस्टम बना हुआ है वीजीएफ क्लब कि आपका चल भी गया। वरना पूछिए उनसे जो प्रोडक्ट पेश वाले थे, सब बर्बाद हो गए, जीरो गोला लेके घूम रहे हैं, और आज भी बेचारे गोला लेके ही घूम रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। वो बोलेंगे तो उनकी टीमें निगेटिव हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है साहब, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल सामने, आग के सामने है। एक ज्वाइनिंग आए तो भी आपको दिखेगा कि इस महीने एक ही ज्वाइनिंग आई, और 1 लाख ज्वाइनिंग आई तो भी दिखेगा कि इस महीने 1 लाख ज्वाइनिंग आई। जो भी है आपकी आंखों के सामने है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस बात को कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं कि बिजनेस कम हो गया। अरे बिजनेस कम हो जाए, या मैंने एक बार एक बात कही थी फोन पे, मैं जब बोल रहा था जूम मीटिंग में ही, शायद फोन पे बोल रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कॉन्फ्रेंस में, ये जूम मीटिंग में, कि ये बिजनेस आप जिंदा है, आपके सपने जिंदा है, और वीजीएफ क्लब का सिस्टम जिंदा है, तो आपको पैसा कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे सब भाग जाए, सब जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी आपका सपना और आपका वीजीएफ क्लब का सिस्टम, ये 3 चीज जिंदा होने चाहिए। ये 3 चीज जिंदा है, इसका मतलब आप पैसा कमा सकते हो। और ये तीनों चीजें आज के डेट में जिंदा है। ठीक है, 1 लाख का नेटवर्क था, बाकी लोग निपट गए, निकल गए, बैठ गए, डेड हो गए, बैठे हुए हैं, उनमें निराशा आ गई। लेकिन अभी भी हमारे पास 25-50 लीडर, 100 लीडर ऐसे हैं जिनके अंदर हौसला है कि हम करेंगे तो वीजीएफ करेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं, वो मेरे लिस्ट में हैं, मैं जानता हूं उनको, मैं उन पर नजर बनाए हुए हूं, और मुझे उन्हीं के साथ प्लानिंग करना है। क्योंकि भीड़ कभी भी सत्ता तक नहीं पहुंचती। भीड़ तो केवल वोट देती है। सत्ता पर कुछ ही लीडर्स पहुंचते हैं, कुछ ही लोग पहुंचते हैं जो उस भीड़ को कंट्रोल करने की काबिलियत जानते हैं, उस भीड़ को वो मोटिवेट करके और नेतृत्व करने की कला जानते हैं, वही सत्ता तक पहुंचते हैं। सब लोग थोड़ी पहुंच जाता है, वरना झंडा ढोते ढोते, झंडा उठा के घूमते घूमते दुनिया निकल जाती है, पीढ़ियां बीत जाती है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। और मैं आपको इसलिए नहीं बहुत सारी बातें समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। बहुत सारी चीजें इसमें नेगेटिव भी होती हैं, लोग कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली ये मुश्किल नहीं है, केवल सोचने का तरीका मुश्किल होता है। हम केवल कुछ इसमें ऐसी चीजें होते हैं, अगर हम उसको अप्लाई करना शुरू कर दें तो साहब विश्वास मानो आपका बिजनेस 20 गुना हो जाएगा। लेकिन अप्लाई कोई एक नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, उसको कराना होगा, और वो कराने का भी वक्त नहीं है। तो कुल मिला के मामला यही आ रहा है, कुल मिला के जो लबो लुआब इस पूरे पूरे कंडीशन का जो लबो लुआब आ रहा है वो ये है कि अभी कोरोना की वजह से हम मीटिंग और सेमिनार और ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और जब तक मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक ये बिजनेस फिर से बिल्डअप नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग के दम पर लोगों को 5-5 साल 1 रुपया, 1 चवन्नी नहीं आता है, फिर भी टिके रहते हैं। फिर भी वो ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसी कंपनी में काम करना है। उनको पैसे नहीं आते, पैसा उनका ऊपर वाले लीडर कमाता है। बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, 20-20 लाख, 50-50 लाख का चेक बनता है ऊपर वाले को, और उस चेक को देख के नीचे वाला बेचारा 5 साल टिका रहता है। और यहां पर देखिए, यहां कितनी बड़ी बात है कि यहां पर नीचे वालों को लाख लाख का चेक आ रहा है,
जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी लाख का चेक देखा नहीं था, वो भी यहां पर लाख का चेक लेके गए हैं, फिर भी उनको अभी बात समझ में नहीं आई। तो दुर्भाग्य है ऐसे लीडरों का। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लीडरों का दुर्भाग्य है जो 200, 250, 300 के नेटवर्क बना के और 250, 300 की ज्वाइनिंग लाके और 1.5 लाख 2 लाख रुपया का चेक लेके 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा लिए महीने का, और फिर भी वो इस सिस्टम को छोड़ के अगर किसी और कहीं 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया वाले सिस्टम में अगर मूव हो गए, तो विश्वास मानिए वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। ये मेरा अनुभव बोलता है। और मैं फिर ऑनलाइन आपको चैलेंज देके बोल रहा हूं, चैलेंज मेरा है, आप वीजीएफ का सिस्टम छोड़ दो, आप वीजीएफ पूरी तरह छोड़ दो, और अगले 2 साल या 3 साल तक, 3 साल तक आप वीजीएफ को छोड़ दो, और 3 साल तक छोड़ के और मेरे से एकदम बिहेवियर्स के साथ आप मेरे से चैलेंज लेके कहीं जाओ, और 3 साल तक कहीं पर जाके किसी दूसरी कंपनी में काम करके, और ज्यादा नहीं आप 50 लाख रुपया कमा के दिखा दो।